वरुण एक बहुत कामचोर और निकम्मा लड़का था। उसके मुखिया पिताजी जयंतीलाल बहुत ही परेशान रहते थे। अरे नालायक, जिंदगी में कुछ करना है या नहीं? जब देखो तब यहाँ वहाँ उड़ता फिरता रहता है। अरे पिताजी, आपके पास इतना पैसा आप क्या करोगे? आपके जाने के बाद कोई खर्च करने वाला भी तो होना चाहिए ना। नालायक, मेरे जीते जी मेरे मरने की बात कर रहा है। चल निकल जा यहाँ से। तभी वहाँ वरुण की माँ आ जाती है। अब मैं इस लड़के को कैसे सुधारूं? अरे इसने तो मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। बताओ जरा, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। लोग मुझे कितनी इज्जत सम्मान देते हैं पूरे गांव में, और इसको, अरे इसे तो सब निठल्ला कहकर बुलाते हैं। मेरी इज्जत तो इस कमबख्त ने मिट्टी में मिला के रख दी है। ओ जी, मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हो। बेटा जवान है, थोड़ी तो मस्ती करेगा ही ना। अब आप दोनों जाओ, मुझे सोने दो ना। वरुण सो जाता है। अगले दिन। उठ भी जा निठल्ले, कब तक सोता रहेगा? मेरे दोस्त का बेटा करण इंतजार कर रहा होगा। क्या पिताजी, जब देखो आप चरचर चरचर करते रहते हो। अरे कभी तो प्यार के दो बोल बोल लो ना। प्यार की बात तो कर ही मत मेरे से। चल, मेरा बस चलता तो मैं तुझे जहर चटा के मार देता। अरे ठीक है, प्यार नहीं तो जल्दी से 2000 रुपए ही ढीले कर दो। अरे सुबह हुई नहीं कमबख्त की हाथ फैलाना शुरू कर दिया। अब 2000 क्यों चाहिए तुझे निठल्ले? अरे आपके दोस्त का बेटा आ रहा है तो उसे लाने में खर्चा तो होगा ना पिताजी। स्टेशन जाने में 20 रुपए लगते हैं। अपने बाप का ही चूना लगाने पर लगा रहता है कमबख्त। अरे बाप आप हो तो चूना किसे लगाऊंगा? अब दो ना 1000 रुपए। वरुण 2000 रुपए लेकर स्टेशन जाता है और वो करण को घर ले आता है। करण अपना सामान रखकर नहाने को जाता है। तभी वहाँ को करण के बैग में कुछ लड़की की फोटो नजर आती हैं। करण के बैग में इस तरह का शॉर्ट कपड़े पहने लड़की की तस्वीर क्यों है? कहीं करण ने लड़कियों की तस्वीर बेचकर पैसे तो नहीं कमा रहा? तभी वहाँ करण आता है। तू ये सब तस्वीरें बेच के पैसे कमाता है क्या? देखो वरुण, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मुझ पर बहुत ही कर्ज हो गया था। लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। तब मैंने ये शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने का तरीका निकाला। अच्छा, अब मैं समझा तू इतनी अय्याशी की जिंदगी कैसे जी रहा है। वरुण प्लीज ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए भाई। अरे ठीक है, लेकिन सुन, एक शर्त है, प्लीज मुझे भी काम पे लगा देना। अरे पैसों की बहुत तंगी चल रही है यार। पापा से पैसे मांगता हूँ तो वो इतना गुस्सा हो जाते हैं जैसे मैंने पैसे नहीं उनकी किडनी मांग ली हो उनसे। अरे दोस्त होते ही किस दिन काम आने के लिए हैं। तू टेंशन मत ले। लेकिन तू गांव में लड़कियां कहाँ से लाएगा भाई? गांव की सभी लड़कियां तो सर से लेकर पांव तक घूंगा टोड़ी होती हैं। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अरे कहाँ यार, जो भी गर्लफ्रेंड थी उन सबकी शादी हो गई। बस तेरा भाई है जो नल्ला बचा है। फिर कहाँ से लाएगा लड़कियों की पिक्चर? अरे पिक्चर में जितना ज्यादा ओपन होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। क्या गांव में किसी को पैसे देकर उसकी तस्वीरें नहीं ले सकता है? अरे भाई तू मरवाएगा क्या? अरे गांव की लड़कियां बहुत ही ज्यादा संस्कारी होती हैं भाई। और वैसे भी मेरे जो पिताजी है ना, वो गांव में मुखिया हैं भैया। उन्हें पता चल गया तो हम दोनों की तस्वीर दीवार पे टंगवा देंगे भाई। भाई फिर तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब तू रहने दे। अरे यार तू अपने दोस्त के लिए अपना शैतानी दिमाग लगा ना, कुछ करना भाई। तभी वहाँ वरुण के पिता आते हैं और उससे पूछते हैं, किस उपाय की बात हो रही है? वरुण अपने पिता को देखकर डर जाता है और घबराते हुए बोलता है, कुछ नहीं पिताजी, वो तो मैं करण से मेरे लिए कोई अच्छे से काम का उपाय के बारे में पूछ रहा था। देख, एक तेरा दोस्त है जो कितनी मेहनत करता है। अरे अपने माता पिता का ख्याल रखता है। एक तू है, अरे कुछ सीख इससे। कब तक मेरा सर दर्द बना रहेगा तू? अरे डोंट वरी अंकल, मैं इसे ऐसे काम पर लगाऊंगा कि आपको भी इस पर नाज होगा। जा बेटा, करण को बाहर ले जाकर घुमा दे। वरुण करण को अपने खेत में घुमाने के लिए ले जाता है। यार चुपचाप मत रह, देखना पिताजी रोज मुझे टॉर्चर करते हैं। अरे कुछ तो सोच भाई। अरे भाई 2 घंटे से यहाँ पर पागलों की तरह बैठा रखा है और सिर्फ बोल रहा है कि सोच सोच सोच। अरे मैं शहर से सोच कर आया था कि गांव की छोरियों को ताड़ूंगा, पर यहाँ तो लड़कियों का सूखा पड़ा हुआ है भाई। एक भी लड़की दर्शन नहीं दे रही।
तभी करण को कुछ लड़कियों की हंसने की आवाज आती है। जब से वो गांव आया था उसे शहर की तरह लड़कियां दिख ही नहीं रही थी, इसलिए जब उसके कानों में लड़कियों की हंसी की आवाज आई उसके कान खड़े हो गए। वो पीछे मुड़कर देखने लगा और उन लड़कियों को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वाह तेरी, कितने रंग बिरंगे फूल हैं और भौरे यहाँ बैठे हैं। अरे तुझे इस खेत में कहाँ फूल दिख गया? वो मुड़कर पीछे देखता है। ओ अच्छा, तू इन फूलों की बात कर रहा है। कहाँ ग्रुप बना के जा रही है? अरे नहाने। क्या कहा? नहाने? पर कहाँ? अरे गांव है मेरे भाई, यहाँ पर लड़कियों के नहाने के लिए नदी बिल्कुल फिक्स है। बाकी सभी गांव की लड़कियां और महिला वहीं नहाती हैं। अरे भाई ले चलना वहां पे, हम भी देखे ऐसी अद्भुत जगह, एक साथ कई सारी लड़कियां नहाती हुई। अरे भाई वहां पर लड़कियों के अलावा और कोई नहीं जाता है। करण के शैतानी दिमाग में एकदम से ख्याल आता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे तू तो एकदम बेवकूफ है यार। तूने कहा था ना कि लड़कियों की पिक्चर कहाँ से लाएं? अरे यहाँ तो ये खुद चलकर लड़कियां पिक्चर खिंचवाने ग्रुप में आ रही हैं। अरे इस दुर्लभ दृष्टि को अपने कैमरे और आंख में कैद कर लो भाई और माला माल हो जाओ। करण और वरुण उस नदी के पास चले जाते हैं और वहाँ एक पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें नहाते हुए देखने लगते हैं और वो अपने मोबाइल से लड़कियों की नहाते हुए वीडियो बनाने लगते हैं। आज तो मजा ही आ गया भाई, एक साथ इतनी सारी लड़कियां। अरे मेरी तो किस्मत ही खुल गई भाई। करण को दूर से वीडियो बनाने में मुश्किल हो रही थी। तभी उसके कैमरे के एंगल में एक मधु नाम की लड़की आ जाती है और वो उसका नहाते हुए वीडियो बना लेता है और दोनों घर वापस लौट जाते हैं। करण ने वरुण की बात अपने क्लाइंट से करा दी और उस वीडियो को 1 लाख रुपए में बेच दिया। अरे भाई तू पहले क्यों नहीं मिला यार? पैसा कमाना इतना आसान था, मुझे तो पता ही नहीं था। एक छोटी सी क्लिप का 1 लाख रुपया मिल गया। हम दोनों यार जाकर नहाती हुई लड़कियों के वीडियो बनाएंगे और खूब पैसे कमाएंगे। करण कुछ दिनों बाद शहर वापस चला जाता है। इधर वरुण रोज वीडियो बना बनाकर बेचा करता था। फिर एक दिन रीमा नहा रही होती है और वरुण वीडियो बना रहा होता है। तभी रिया को लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वो जल्दी से कपड़े पहनकर नदी से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि वरुण पेड़ के पीछे छुपा होता है। वरुण, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम यहाँ छुपकर लड़कियों को नहाते हुए देख रहे थे। रुको, मैं अभी मुखिया जी से शिकायत करती हूँ। वरुण बहुत डर जाता है और बोलता है, पहले ये तो देखो। वरुण रीमा को वीडियो दिखाता है। उस वीडियो को देखकर रीमा का चेहरा पीला पड़ जाता है। ये सब क्या है वरुण? अरे तू ही तो है इस वीडियो में और बहुत ही खूबसूरत लग रही है तू तो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं अभी गांव वालों को बताती हूँ। अरे इससे क्या होगा, गांव भर में तू ही तो बदनाम होगी। जहाँ जहाँ ये वीडियो जाएगी वहाँ वहाँ तेरे चर्चे हो जाएंगे। मैं डरने वाली नहीं हूँ। अरे मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस अपना मुंह बंद रखो। मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगा। रीमा वापस घर जाती है और वो बेचारी कश्मकश में पड़ी होती है कि कहीं उसका वीडियो वरुण किसी को दे ना दे। मैं एक लड़की होकर सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रही हूँ। वरुण न जाने और कितनी लड़कियों का वीडियो बनाकर बेच रहा होगा। मैं इस तरह चुप नहीं रह सकती। रीमा अपनी सहेलियों से मिलती है और उसे सारी बात बता देती है। देख रीमा, हमें इस बारे में मुखिया जी को बता देना चाहिए। पर वो वरुण मुखिया जी का ही बेटा है, वो इस बात को नहीं मानेंगे। तब हम मुखिया जी को वरुण के बारे में नहीं बताएंगे, उसे रंगे हाथों पकड़वाएंगे, फिर मुखिया को बुलाएंगे। अगले दिन फिर से वरुण वीडियो बनाने के लिए छुपा होता है। तभी उसके सर पर जोरदार लाठी पड़ती है और वो चीख उठता है। मर गया रे, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उसके सर से खून निकलने लगता है। जब वो सर उठाकर देखता है तो गांव की सारी लड़कियां हाथ में डंडा लेकर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं। तुम एक लड़की की इज्जत से खेल रहे थे, तुझे इस हरकत की सजा जरूर मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी कि तू याद रखेगा। सारी लड़कियां डंडों से उसकी खूब पिटाई करती हैं और उसे मार मार कर अधमरा कर देती हैं। तभी वहाँ मुखिया जी आते हैं। पिताजी बचाओ मुझे, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। ऐसा बेटा होने से अच्छा है कि मेरा कोई बेटा ही ना होता।
मुखिया जी पुलिस को फोन करते हैं और वरुण को जेल भेज देते हैं। फिर उस गांव में खुले में नहाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाती है। मनोहर गांव के सरपंच का बेटा था। वैसे तो मनोहर 30 साल का हो चुका था, पर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मनोहर कोई काम धाम ही नहीं करता था, बस दिन भर मटर गश्ती किया करता था। वो हर सुबह अपने पिता का स्कूटर लेकर गांव में निकल जाता। गांव और रिश्तेदारों में सभी लोगों को ये बात पता थी, फिर भला कोई भी अपनी बेटी मनोहर को क्यों देता। इसलिए मनोहर के माँ बाप को हर वक्त उसकी शादी की चिंता लगी रहती थी। एक रात मनोहर अपने दोस्त लल्लू के साथ अपने स्कूटर से लौट रहा होता है। आधी रात हो चुकी होती है। मनोहर नशे में धुत होता है और जंगल के रास्ते स्कूटर चला रहा होता है। साथ में उसका दोस्त लल्लू भी नशे में होता है और बेचारा डरा सहमा पीछे बैठा होता है। तभी पीपल के पेड़ पर देखकर लल्लू बोलता है, ए मनोहर भैया, तनिक रुको तो। ये सुनकर मनोहर अचानक स्कूटर रोक देता है। अरे क्या हुआ रे लल्लू, तूने इस तरह बीच जंगल में स्कूटर क्यों रुकवा दिया? अरे मनोहर भैया, वो देखो पीपल का पेड़। हाँ तो पीपल का पेड़ ही तो है, उसे देखकर तू इतना डर क्यों रहा है? मुझे लगा कि तू छुलछुलाने के लिए रुका है। अरे मनोहर भैया, तुमको मालूम नहीं है वो पीपल का पेड़ में भूत प्रेत का कब्जा है। चलो चलो भैया, स्कूटर को वापस मोड़ो, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। अबे चुप रे लल्लू, अरे भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। और वैसे भी हम लोग रोज तो इसी रास्ते से जाते हैं ना, फिर आज तुझे डर क्यों लग रहा है? अरे भैया, क्या है कि हम बार बार दिन ढले से पहले ही यहाँ से निकल जावत हैं, लेकिन आज तो आधी रात बीत गई बा। और मनोहर भैया, भूत प्रेत तो राते के दिखाई देवत है ना। अरे चुप रे लल्लू, पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले जा रहा है तू। ये कहकर मनोहर लल्लू का मुंह बंद करा देता है और स्कूटर स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगता है। वो जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है, वहां से खूबसूरत सी लड़की घूंघट ओढ़े हुए लिफ्ट मांगने के लिए हाथ हिलाती है और मनोहर अकेली लड़की को देखकर फूले नहीं समाता और उस लड़की के पास जाकर स्कूटर रोक देता है और उससे पूछता है, अरे जी, आप कौन है? इतनी रात हो गई, आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? मैं यहाँ रास्ता भटक गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अकेली कहाँ जाऊँ। इतना सुनते ही मनोहर मन ही मन बोलता है, अच्छी कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगा, आपको जहां भी जाना हो बस आप मेरे स्कूटर पे आइए, बैठ जाइए। अरे मनोहर, ये कैसी बात कर रहे हो? हम इसे कहाँ बैठाएंगे? इस स्कूटर में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, हम इसकी मदद नहीं कर सकते भाई। अरे देखो मैडम, आप किसी और से मदद मांग लो, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अरे चल मनोहर, बहुत लेट हो रहा है यार। अरे यार, तू क्या बोल रहा है? मैं इतनी खूबसूरत लड़की को अकेले इस जंगल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मनोहर धीरे से लल्लू से बोलता है, अरे लल्लू, तू नहीं चाहता क्या तेरे भाई के पास भी कोई गर्लफ्रेंड हो यार? तू जानता है ना, पूरे गांव वाले मुझे नल्ला नल्ला कहते हैं, तू दोस्त होकर इतना नहीं कर सकता? अरे लल्लू, स्कूटर से उतर जा यार, तू जंगल के रास्ते से पैदल चल के जा, अब उतर भी जा यार। हर दोस्त कमीना होता है, लड़की के मिलते ही दोस्त को छोड़ दिया। अरे तू अपनी गलती पर आज नहीं तो कल जरूर पछताएगा मनोहर, याद रखना हमारी बात को। लाजबंती उसके स्कूटर पर बैठ जाती है। तभी मनोहर गाना गाता है, अरे घुंघटे में चंदा है फिर भी है फैला, चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। आहा। लाजवंती को मनोहर की मीठी आवाज सुनकर ही प्यार हो जाता है। वो बिना और कोई सवाल किए लाजवंती को अपने घर ले आता है और अपने माता पिता से मिलवाता है। मनोहर के माता पिता लाजवंती को ऐसे घूंघट में देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि घूंघट डाले लाजवंती उन्हें एक संस्कारी लड़की लगती है। अब लाजवंती मनोहर के घर में ही रहने लगती है। वो घर का सारा काम करती थी और साथ ही मनोहर के माता पिता के पैर भी दबाती थी। मनोहर भी अब लाजवंती के कारण सारा दिन घर पर रहने लगा था। लाजवंती जब रसोई में खाना बना रही होती तो मनोहर चुपके से रसोई में जाकर उसे छेड़ता होता है। अरे ओ लाजो, कब तक मुझे सताओगी? तुमने तो मुझे अपना दीवाना बना दिया है, अपना कातिल चेहरा दिखाकर मुझे मदहोश कर दो मेरी जान। ये बात सुनकर लाजवंती मन में बोलती है, अगर तुम मेरा कातिल चेहरा देखोगे तो तुम्हारी हवा निकल जाएगी। इसी तरह मनोहर लाजवंती के आगे पीछे घूमता रहता है। वो लाजवंती का चेहरा देखे बिना ही उससे प्यार करने लगता है।
जब मनोहर के माता पिता ने देखा कि लाजवंती के आने से मनोहर सुधर गया है, तो वो मनोहर और लाजवंती की शादी करा देते हैं। पर शादी के वक्त भी लाजवंती ने अपना चेहरा किसी को दिखाया नहीं होता। फिर शादी की पहली रात। अरे जाने मन, अब कैसा शर्माना, अपना घूंघट तो उठाओ। नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे तुम अपना घूंघट नहीं हटाओगी तो हमारी सुहागरात कैसे मनेगी? मेरी कुंडली में एक दोष है, जो भी मर्द शादी के बाद सबसे पहले मेरा चेहरा देखेगा वो मर जाएगा। फिर ये बात सुनकर दोनों सो जाते हैं। एक रात जब सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी लाजवंती अपने घर से निकलकर जंगल की तरफ जाने लगती है। लेकिन मनोहर की माँ रजनी उसे जाते हुए देख लेती हैं, इसलिए वो लाजवंती का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चली जाती हैं। तभी वो देखती हैं कि लाजवंती उस भूतिया पीपल के पेड़ की तरफ जा रही है। रजनी उसे एक पेड़ के पीछे से छुपकर देखने लगती है। तभी वो देखती है कि लाजवंती उस पीपल के पेड़ में जाकर समा गई और अगले ही पल एक चुड़ैल के रूप में पेड़ से उल्टा लटकने लगी। उसे देखकर रजनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे दैया रे दैया, ये तो चुड़ैल है रे। नास पीटा मेरा बेटा ना जाने कहां से ये चुड़ैल को उठाकर ले आया है और उसे मेरी बहू बना दिया। ये खूंखार चुड़ैल हम सबको मारकर खा जाएगी। जल्दी से घर पहुंचकर अपने बेटे को बताना होगा कि उसने चुड़ैल से शादी कर ली है। रजनी भागते हुए घर वापस आती है और अपने पति और बेटे मनोहर को सारी बात बता देती है। दोनों ये सुनकर घबरा जाते हैं। नहीं माँ, मेरी लाजवंती चुड़ैल नहीं हो सकती। तेरी लाजवंती की ऐसी की तैसी नास पीटे हम सबको मरवाएगा। चुपचाप तांत्रिक बाबा के पास चल, वही कोई उपाय बताएंगे। वो सभी गांव के एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। तभी तांत्रिक उन्हें बताता है, वो पीपल वाली चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। उसे जिंदा रहने के लिए इंसानों का खून पीना पड़ता है। वैसे ही रूप बदलकर मर्दों से शादी करती है, फिर उसके पूरे परिवार को एक साथ मारकर उनका खून पी जाती है। पर जब वो चुड़ैल पीपल के पेड़ में रहती है, तभी उसे शक्ति मिलती है। पेड़ से बाहर वो कमजोर हो जाती है। ये सुनकर सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तभी तांत्रिक उस चुड़ैल को मारने के लिए एक और तरकीब बताता है। फिर अगली रात लाजवंती मनोहर और उसके माता पिता को अपने किसी रिश्तेदार से मिलवाने के बहाने जंगल की तरफ ले जाने लगती है। वो उन्हें पीपल के पेड़ के पास ले जाती है। पेड़ के पास जाते ही वो चुड़ैल अपना घूंघट हटाकर अपने असली रूप में आ जाती है। उस चुड़ैल का भयानक चेहरा देखकर सभी लोग डर से कांपने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल पेड़ में समाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पेड़ में जाते ही उसे एक तेज झटका लगता है, क्योंकि तांत्रिक बाबा ने पहले ही उस पेड़ पर एक अभिमंत्रित मौलिक धागा बांध रखा था, जिससे वो चुड़ैल पेड़ में समा नहीं पाई। और इतने में तांत्रिक बाबा वहां पहुंच गए और उन्होंने चुड़ैल पर पवित्र भभूति डालकर उसे हमेशा के लिए भस्म कर दिया, जिससे मनोहर और उसके परिवार की जान बच गई और वो लोग हमेशा के लिए चुड़ैल से मुक्त हो गए।